एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निकिता कपूर। उत्तर प्रदेश पुलिस के दक्षिण थाने का एक और बेरहम चेहरा सामने आया है, जहां पुलिस 4 लोगों की सहायता से एक युवक को लटकाकर थाने ले जा रही है। हालांकि पुलिसकर्मी चाहते तो अपने मोटरसाइकिल पर बैठाकर भी इसे ले जा सकते थे। युवक को पुलिस की जीप में भी ले जाया जा सकता था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने बड़ी बेरहमी से युवक को लटकाकर थाने ले जाया, वह भी सड़क के बीचों बीच। दरअसल मामला थाना दक्षिण के कोटाला मोहल्ला का है, जहां युवक की माने तो उसका पड़ोसी से विवाद था। पड़ोसी की तरफ से पत्थर फेंके गए और युवक ने भी पत्थर फेंक दिए। युवक के अनुसार लोगों ने उसकी पिटाई भी की है। सूचना मिलने पर थाना दक्षिण पुलिस आई और युवक को अपने काबू में किया। युवक को 4 लोगों की सहायता से लटकाकर बीच रोड पर थाने ले गए। पुलिस का इस तरह से किसी के भी प्रति व्यवहार उच्च स्तरीय नहीं कहा जा सकता है। पुलिस वाला लेग पीस खा रहा था, दलवाजे मांग नहीं है, 2 मोटरसाइकिल रुकी थी। उन्होंने कहा क्यों मार रहे हो, मैंने कुर्सी वाले लंगवाई करने पे पैसे लेके आया पहले, बाद में तुम अड्डे पत्थर मार रहे, क्यों मार रहे लोगों में? कौन वो मार रहे थे? पल्लंगड़े राधे मोंडू, उसके मेरे साथ भारी बहू के, हमारे बहू के बोया काम है, वो मेरा सारा लगता है। वो सारे दोनों कर रहे थे तुम? बोला दामाद हूँ मैं, संजय मथुरा का रहने वाला हूँ। 8 साल से रह रहा मैं, रोटी चल के खाई मैंने, भूखा खून कैसे निकल गया तुम्हारे? खून डंडा मारा था मेरे, डंडे मारे दोनों में मैंने। सूचना थी राजाराम मंदिर के पास में एक जो पागल किस्म का आदमी है वो पत्थर फेंक रहा है छत पे से ऊपर से। सूचना पर पहुंचे, यहाँ देखा तो वो ऊपर छत पे देखकर भाग गया। वो छत कूद के पड़ोस में ही एक जगह गमी हुई है, वहाँ पहुँच गया, महिलाओं में लेट गया, वहाँ उद्यम करने लगा। जनता की सहायता से उसे बाहर निकलवा के थाना दक्षिण पहुँचवा दिया। जिले में बहने वाली राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके बहाव से तहसील डुमरियागंज के तकरीबन 4 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की जद में हैं। 1000 बीघे से ज्यादा धान की फसल नष्ट हो चुकी है। इसी क्रम में चारों बनगावा में बाढ़ का आलम यह है कि बाढ़ से फसलें नष्ट हो गई हैं। लोगों के पास खाने पीने तक की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक उन लोगों को कोई सरकारी मदद मुहैया नहीं कराई गई है। जहां प्रशासन प्रतिवर्ष बाढ़ से बचाव को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, वो सारे दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। धरातल पर कोई कार्य नजर नहीं आ रहा है। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। यदि किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए तो आने जाने का रास्ता ना होने की वजह से लोग उसे चारपाई पर लेटाकर कंधे के सहारे लेकर जाते हैं। इन सब के बावजूद प्रशासन की ओर से अभी तक इन दिक्कतों पर संज्ञान नहीं लिया गया है। एकदम बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरे घर में गरीबों के पानी भरा है, फसल बर्बाद हो चुका है। सरकार से और शासन प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि जो भी सुविधा हो उनको मुहैया कराया जाए। गांव वालों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और ये ना दवा मिल रहा है, ना तो राशन मिल रहा है, कोई मतलब पुरसा हाल नहीं है और यहाँ इतना दिक्कत है कि घर में सबके पानी भरा हुआ है। एकदम बाढ़ से आगरा के धांधुपुर में अचानक 2 मंजिला घर गिरने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घर में बर्थडे पार्टी चल रही थी। घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। सभी घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आधा दर्जन लोग मलबे में दबे हुए थे, जिनको निकालने के लिए पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू चलाया। अभी तक 12 लोगों के अस्पताल में भर्ती किए जाने की जानकारी सामने आई है। वहीं 2 लोग इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। एक लड़का है, उसका चौधरी नाम है, जिनका बर्थडे था। उस बर्थडे में कई लोग आए थे, यहाँ इनवाइटी थे। इस बिल्डिंग में जब उनका प्रोग्राम चल रहा था तो एक गाटर पटिया का था, कोलैप्स हुआ है यहाँ पे। प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 15 लोग हैं जो कि घायल हैं। अलग अलग हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोग शांति मांगलिक में हैं, कुछ लोग उपाध्याय में हैं। मकान जो है गिर गया है। अभी प्राथमिक छानबीन में पता लगा कि यहाँ पर 10-12 लोग थे और ये छत जो है गिरी है, जिसमें लोग दबे थे। इनको रेस्क्यू करके निकाला गया। शांति मांगलिक और रेनबो और एसएन मेडिकल कॉलेज में इनको भेजा गया है। 3 आदमियों की जो है सीरियस बताया जा रहा है, बाकी लोगों की जो है अस्पताल पहुँचाएंगे। सीरियस 3 10 वर्षीय मासूम बच्ची का नहर में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने नहर से बच्ची के शव को निकालकर मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों को सूचना देने के बाद पुलिस जांच में जुट चुकी है। दिनांक
23/8/21 को थाना हाथरस जंक्शन पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के सूजिया गांव के पास नहर में एक 10 वर्षीय बच्ची का शव बहते हुए आया है, जिसे गांव वालों ने निकाल लिया है। इस सूचना पर तत्काल SHO हाथरस जंक्शन में पुलिस बल के घटनास्थल पर पहुंचे एवं शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। ना यह शाम को बच्ची ठीक थी, सोइए 11 बजे बाद में गायब है वहाँ से। अच्छा। सुबह 4:30 बजे पिताजी ने देखा तो गायब थी, बिस्तर पे नहीं थी लड़की। अच्छा। उसके बाद में इधर उधर ढूंढा है तो हमको नहीं मिली है। थाना दक्षिण क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया के सामने पेड़ों की झाड़ियों में युवक का शव लटका हुआ मिला। अनुमान लगाया जा रहा है कि मामला खुदकुशी का है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक शव कई दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। बागपत के बड़ौद शहर में 84 देशखाप चौधरी सुरेंद्र सिंह के आवास पर सर्व खाप की पंचायत हुई, जिसमें विभिन्न खापों के चौधरियों के अलावा रालोद सपा पदाधिकारी ने शिरकत की। पंचायत में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी की तरफ से कई दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह पर की टिप्पणी की निंदा की गई। पंचायत में ऐसे मंत्रियों को सबक सिखाने का निर्णय लिया गया। पंचायत में वक्ताओं ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में धरना चलते हुए 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं है। अब समय आ गया है जब सरकार को करारा सबक सिखाया जाए। पंचायत में निर्णय लिया गया 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली पंचायत को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी जाएगी। हर गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर किसान इस पंचायत में हिस्सा लेने आएंगे। जो आज से 5-7 दिन पहले एक हमारे मंत्री जी आए थे और उन्होंने मंत्री जी ने चौधरी साहब, बड़े चौधरी जो थे हमारे चरण सिंह जी, उनके बारे में कुछ अपशब्द बोले। एक तो वो मुद्दा है, हम उनको यही कहना चाहते हैं आगे भी कोई ऐसा बयानबाजी ना करे जिससे कि हमारे यहाँ देश में कोई मतलब जो है आपत्ति बने, झगड़े पिसाद की संभावना हो सकती है। जो मान लो ऐसा कुछ करेंगे जो है। उत्तर प्रदेश के बागपत में हथियारों से लैस 8 बदमाशों ने बाबा भाडीनाथ मंदिर को निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश के बागपत में हथियारों से लैस 8 नकाबपोश बदमाशों ने बाबा भाडीनाथ मंदिर को अपना निशाना बनाया। मंदिर के बाबा को बंधक बनाकर तीनों मंदिर के दान पात्र से लाखों रुपए और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। देर रात हथियारों से लैस 8 बदमाशों ने मंदिर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश धाम स्थित तीनों मंदिरों के दान पात्रों से लाखों रुपए लूटकर ले गए। किसी तरह से बाबा ने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी तो वहां काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। मैं यहाँ लौट रहा था, बदमाश आए और के बांध के मुझे सारा सामान लेकर निकलते चले गए। 1.5-2 घंटे करीब यहाँ रहे थे वो। कितने बदमाश थे? बदमाश थे 4 तो ऊपर थे, 2 नीचे थे और उनका मुझे पता ना कि और कितने थे। 30-40 गद्दे, रजाई, घी के टीन, इन्वर्टर, बैटरी तथा कुछ दान पत्र लेकर यहाँ से गए। तो घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा तथा आनंद अधिकारी द्वारा कर लिया गया। फील्ड यूनिट को यहाँ बुला लिया गया था, डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर आया था। तहरीर लेके हम लोग मुकदमा लिख रहे हैं और जल्दी इस घटना को खुलासा किया जाए। तो कितने बदमाश बताए गए? बाबा जी बता रहे हैं कि उन्होंने 4 बदमाश देखे हैं, तो जो भी तहरीर देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को आज खोल दिया गया है। बच्चे पूरे एहतियात के साथ स्कूल पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि पहले 9वीं क्लास से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे, जिसमें कहीं ना कहीं बच्चों की संख्या काफ़ी कम नज़र आ रही थी। वहीं आज 6ठी क्लास से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया है। बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। काफ़ी वक्त बाद स्कूल खुलने से बच्चों में खुशी का माहौल है। 6 आज स्कूल काफ़ी दिन खुला है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। घर पे ऑनलाइन पढ़ाई थी तो हम बोर हो रहे थे और अब आपका स्कूल में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कहेंगे, किस तरीके की प्रोटोकॉल अपना रहे हैं? क्या क्या मास्क वगैरह लेकर आएंगे, सैनिटाइजर वगैरह? मास्क लेकर आना चाहिए और सैनिटाइजर। गेट पे ही सैनिटाइज 800 मीटर
और उन्हें मास्क लगाने का भी हिदायत दे रहे हैं। साथ ही साथ कक्षा में भी हमारे जो कक्षा अध्यापक भी हैं वे भी जो है उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क लगाना ज़रूरी है और एक दूसरे से कोई वस्तु आदान प्रदान न करें। इसमें कोई शिथिलता हम नहीं बरत रहे हैं कि बच्चों के साथ कहीं कोई जो है नुकसान हो। बच्चे 50% प्रथम पाली में और 50% जो है द्वितीय पाली। मथुरा में बुखार से मौतों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। मरने वालों में 4 साल से 15 साल तक के बच्चे शामिल हैं। अचानक होने वाली मौतों से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। इन मौतों से आक्रोशित ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गांव से पलायन करना शुरू कर दिया है। एसडीएम व विधायक ने ग्रामीणों को हर संभव इलाज की व्यवस्था कराने का आश्वासन देकर शांत कराया। कोह व पिपरोट में सैकड़ों से अधिक लोग बुखार से पीड़ित हैं। कोह गांव में लगातार बुखार से मौतें हो रही हैं, फिर भी जिला प्रशासन की नींद नहीं टूट रही है। वह केवल मौत होने का सिलसिला देख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों गांव में कैंप लगाकर दवा का वितरण भी किया है, लेकिन बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम 4 दिन बाद गांव में पहुंची, मगर तब तक गांव में 6 बच्चों की मौत हो चुकी है और लगभग 20-22 लोग अभी भी इलाज करा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम कब तक इस महामारी को काबू कर पाती है। भुजौटी निवासी 25 वर्षीय युवक का शव 3.5 माह बाद दुबई से शनिवार की देर शाम उनके गांव आया। युवक का शव घर आते ही कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि लॉकडाउन के दौरान युवक को प्रताड़ित कर सऊदी में मार दिया गया। मृतक के परिजनों के मुताबिक युवक पिछले 2 वर्षों से सऊदी में जेसीबी चालक के तौर पर काम कर रहा था। कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान उसने परिवार वालों से घर वापस आने की बात कही थी, लेकिन कंपनी की तरफ से छुट्टी नहीं मिलने से वह घर नहीं आ सका। वहीं अचानक 5 मई को युवक के मौत की सूचना उसके परिजनों को दी गई। लंबी प्रक्रिया के बाद शनिवार की देर शाम को पंकज का पार्थिव शरीर उसके घर पहुंचा। मेरे बाबू का जान मार देना ओजा का सरकार ना सुनल हाँ पैसा बाकी बा 6 महीना साल भर हमार लड़का का ना दिल हाँ हमार 3 गो लड़की भी है कैसा हमार कोनो ठेकाना हम चौका बर्तन करत रही हाँ बच्चन के जियावत रही हमार बच्चा दुखरा में गइल हाँ हमारे बच्चा का जान मार दिल हाँ मालिक मार दिला सा मेरे बाबू का जान मार देना सा। शाहजहांपुर में अज्ञात कारणों के चलते पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर स्वयं विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। घटना की सूचना ग्रामीणों को लगते ही मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई। दरअसल मामला शाहजहांपुर का है, जहां अज्ञात कारणों के चलते अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी, उसके बाद स्वयं विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों पति पत्नी का कई वर्षों से आपस में विवाद चल रहा था। बीती रात्रि किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। फिलहाल दोनों शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देखिए, आज सुबह सूचना मिली कि थाना शाहजहांपुर के ग्राम तालौड़ में एक व्यक्ति उस्मान, जो करीबन 55 वर्ष उम्र है उनकी, उन्होंने रात में अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और उसके बाद में स्वयं भी सल्फास की गोलियां खा ली हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस आई है। उनकी महिला जो उनकी पत्नी है उनका शव कब्जे लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देखिए, आज सुबह देवरिया में उस समय हड़कंप मच गया जब रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में कहासुनी करने लगे। इस दौरान कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। वहीं इस मारपीट में एक युवक को गंभीर चोट लग गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उग्र भीड़ को शांत कराते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए देवरिया भेज दिया। पुलिस 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।